अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम MS हैं इंसर्ट टैब के स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट कमांड को। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपको दिखाई देगा शेप के बराबर में स्मार्ट आर्ट, ये होम है, होम के बराबर में इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर आपको मिलेगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का क्या मतलब है? स्मार्ट आर्ट का मतलब ये है कि आपकी कोई लिस्ट हो, उस लिस्ट को आप एक स्मार्ट तरीके से किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी लिस्ट को या अपनी किसी और चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से दिखा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ बॉक्सेस, कुछ चार्ट्स बनकर आ जाएंगे। यहाँ पर ये ऑल है, यहाँ लिस्ट है। अगर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट बनाने के ताल्लुक से आपके सामने चार्ट्स आ जाएंगे। यहाँ ये प्रोसेस है, यहाँ पर देख लीजिए, ये रिलेशनशिप के ताल्लुक से है। यानी रिलेशनशिप मतलब कि आपको रिलेशन बताना है कि आपके वालिद साहब का नाम क्या है, फिर उनके बच्चे कितने हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आपको रिलेशन वाइज किसी चीज़ को बयान करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ से ऑल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई एक चार्ट ले लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ से ये लेने वाले हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो चार्ट है वो आ जाएगा। जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर चाहे तो आप कर्सर रखकर डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखना शुरू किया कुछ भी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पेन, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा टेक्स्ट पेन। इस पर भी आने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट में आप अपना कुछ भी, जो भी लिस्ट आपको बनानी है या जिस भी चीज़ का आपको चार्ट बनाना है वो आप लिख सकते हैं। यस, तीसरी चीज़ है, आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ कुछ एरो के निशान दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ से इस पर जो है क्लिक कर लिया है सबसे ऊपर, यानी इस बॉक्स पर हमें कुछ टाइप करना है। तो हम यहाँ से टाइप कर देते हैं। जैसे हम यहाँ से टाइप करते हैं कंप्यूटर, ठीक है। आप तो अपने एतबार से टाइप करेंगे, हम ऐसे ही कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। उसके बाद आपको आगे कंप्यूटर के ताल्लुक से कुछ लिखना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉफ्टवेयर। उसके बाद नीचे वाले में हम लिख देंगे हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे टेक्स्ट है, इस पर आप आ जाइए और यहाँ अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ लिख लीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपके सामने यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसी तरीके से दूसरा लिखेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसी तरीके से आपको नीचे भी लिखना है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके की लिस्ट अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसके अंदर बना सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे स्मार्ट स्टाइल के अंदर, इसको तो हम बंद कर देते हैं। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वैसा ही स्टाइल यहाँ पर हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके सामने हो जाएगा, और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल हो जाने वाला है। तो यहाँ अगर आपको और देखने हैं स्टाइल तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, तो ये इसी तरीके का स्टाइल आपके सामने बनकर आ जाएगा। इसको देख लीजिए। दूसरा यहाँ है चेंज कलर, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग तरह के कलर अपने लिस्ट के अंदर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ इस तरीके का कलर हो चुका है, और अगर और आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे कलर इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसा कि एक ये कलर है, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ से ये है। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्टाइल अगर आप चेंज करें तो यहाँ लेआउट बना हुआ है, लेआउट में अगर इस पर क्लिक करेंगे तो स्टाइल आपका ऐसा हो जाने वाला है। अब इसमें अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो आप इमेज भी लगा सकते हैं, और अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो अब देखिए स्टाइल आपका ये हो जाएगा, और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो स्टाइल यहाँ आपका ऐसा हो जाने वाला है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, अलग अलग तरह के जो है कुछ बने हुए हैं, इसको जैसे आप क्लिक करते रहेंगे तो ऐसा ही
आपके सामने वो स्टाइल आता रहेगा। तो ये बात तो जो है आपके समझ में आ चुकी होगी। फिलहाल हम ये करने वाले हैं, यानी इस पर क्लिक करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और स्टाइल रखना है तो यहाँ से आप कुछ और भी स्टाइल यहाँ पर रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ ये रख लीजिए, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंट किस्म के आपके सामने बने हुए हैं। इसको हम यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर रहे हैं और हम इंसर्ट में आएंगे और यहाँ स्मार्ट आर्ट में आएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक दोबारा से आपको दिखा देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ये इस तरतीब से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो अब इनके अंदर आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपकी तस्वीर या पिक्चर रखी हुई है वहाँ पर आप चले जाएंगे। जैसे हम डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर हमें कोई तस्वीर यहाँ पर लगानी है, जैसे ये तस्वीर है, इंसर्ट करेंगे तो ये पिक्चर हमारी यहाँ पर आ जाने वाली है। अगर इसमें भी लगानी है तो इस पर क्लिक कीजिए एक मरतबा, और यहाँ पर इसको लगाना है तो इसको लगा लीजिए, और अगर इस पर भी लगानी है तो इस पर भी डबल क्लिक कीजिए। और डबल क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपकी पिक्चर रखी हुई है वहाँ से पिक्चर को उठाकर आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसा हम यहाँ पर ये पिक्चर रख रहे हैं। अब कुछ आपको इनके ताल्लुक से नीचे टेक्स्ट टाइप करना है तो आप कर लीजिए यहाँ पर। जैसा कि हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कुरान, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं स्कूल। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलेज। हम लिख देते हैं यहाँ से दारुल उलूम। तो इतना काम अगर आपको करना है तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ हमें बॉक्स की और ज़्यादा ज़रूरत है, यानी इसका स्टाइल हम चेंज कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें एक बॉक्स और चाहिए जिसके अंदर हमें एक पिक्चर भी रखनी है और कुछ मैटर भी टाइप करना है। तो उसके लिए जिस बॉक्स के बाद में चाहिए उस पर क्लिक कर लीजिए, बाद में ये पहले, और यहाँ पर आप आ जाइए ऐड शेप, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे है ऐड शेप आफ्टर और ऐड शेप ये है ऐड शेप बिफोर। आफ्टर पर हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपके सामने एक और ये बनकर आ चुकी है। अब इसमें जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। अभी हम इसको डिलीट करने वाले हैं। यहाँ क्लिक करेंगे इसकी लाइन पर और डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे इंसर्ट में आपको नजर आएगा चार्ट। चार्ट का क्या मतलब है? चार्ट का मतलब ये है कि आप अपने डेटा को चार्ट के एतबार से दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इसको देखिए, इस पर क्लिक कर लीजिए एक मरतबा और ओके पर क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने एक चार्ट बनकर आ जाएगा और साथ में एक्सेल की एक फाइल भी आपके सामने ओपन हो जाएगी। यानी इन एतबार से, इन चार्ट के एतबार से आप अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं क्या, स्कूल का नाम हम टाइप करते हैं BDM पब्लिक स्कूल। हम शॉर्ट फॉर्म जो है यहाँ पर लिख रहे हैं BDM, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं DEC, और यहाँ पर हम लिख लेंगे ICS, और यहाँ पर हम लिख लेंगे DUS। हमने यहाँ स्कूल के नाम लिख दिए। फिर उसके बाद हम यहाँ सीरीज जो लिखा हुआ है इसमें हम लिख लेते हैं 2023, और यहाँ सीरीज 2 में 2024 और यहाँ 2025, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि BDM पब्लिक स्कूल ने 2023 में जो इसको इनकम हुई वो टोटल इनकम हुई कितने की, 52,000 की। DEC को हुई कितने की, 36,000 की। और यहाँ ICS इसको हुई कितने की, 4500 की। और DUS ये जो स्कूल था इसको 36,000 रुपये बचे। ऐसे ही 2024 में इनको 65,000, और यहाँ DEC इसको 35,000, और यहाँ इसको 90,000, और यहाँ जो है इसको बचत हुई 45,000 की। ऐसे ही आप देखेंगे इसको 2026 के अंदर बचत हुई है कितने की, 30,000 की, और यहाँ इसको बचत हुई है 65,000 की, और यहाँ इसको बचत हुई है 75,000 की, और यहाँ इसको बचत हुई है 12,000 रुपये की। इतना आपने अपना मैटर इसके अंदर टाइप कर लिया है। अगर आपको कुछ बढ़ाना है इसके अंदर तो यहाँ आप देखेंगे एक आपको एरो का निशान दिखाई देगा, इसको आप बढ़ा लीजिए जितना आपको बढ़ाना है, और आप अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम तो इसको नहीं बढ़ाने वाले हैं, इसको ऐसे ही रखने वाले हैं जैसे ये हमारे सामने था। और यहाँ से हम करेंगे क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे तो अभी आप यहाँ पर अब इसका नक्शा देख सकते हैं कि BDM जो हमारा स्कूल था उस स्कूल को 2023 में क्या हुआ, यहाँ 2023 में जो उसकी इनकम हुई है वो 50,000 के करीब में हुई है।
और यहाँ सबसे ज़्यादा जो इनकम हुई है वो इसको 2024 में हुई है, और 2026 में इसकी इनकम औरों के मुकाबले में जो है कम रही है। तो ऐसा अगर आपको बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं। आप इसको कुछ और अच्छा स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ चार्ट लेआउट में आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको कुछ अलग अंदाज से दिखा देगा, और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐसा दिखा देगा। और सबसे अच्छा इसके अंदर जो है यहाँ पर ये है, इसको देख लीजिए कि यहाँ बाकायदा स्कूल का नाम, किस सन में जो है कितने रुपए जो है इसको बढ़े हैं या घटे हैं, तो ये तमाम चीज़ें तफसीलात के सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो यहीं पर आ जाइए, स्टाइल चेंज कर लीजिए। ये स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपको रखना है। और यहाँ फॉर्मेट में अगर आप आएंगे तो यहाँ से डिज़ाइन में आ जाइए, और यहाँ से जो है फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ से कुछ अपने एतबार से भी डिज़ाइन इसको दे सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन देना होगा। ठीक है, डिज़ाइन दे लीजिए। ठीक है, या फिर लेआउट यहाँ पर आ जाइए आप डिज़ाइन के अंदर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे नीचे आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ऐसा डिज़ाइन आपका हो जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है आपके समझ में आई होगी कि चार्ट को आपको कैसे बनाना है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देते हैं इसको डिलीट। उसके बाद इंसर्ट में आएंगे और यहाँ आपको दिखाई देता स्क्रीनशॉट, यानी आप कहीं किसी जगह का, किसी सॉफ्टवेयर का या डेस्कटॉप में जहाँ का आप चाहेंगे वहाँ का स्क्रीनशॉट लाकर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप वहीं पर चले जाएंगे कि जहाँ का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। मिसाल के तौर पर मुझे डेस्कटॉप का लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस प्लस के आइकन को माउस का लेफ्ट बटन दबाए जितने पर क्लिक करेंगे इतना ही आपके सामने आपके पेज के अंदर स्क्रीन का जो है ये शॉट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से इसको इधर उधर करना है तो यहाँ पर आइए और टाइट पर क्लिक कर लीजिए। छोटा बड़ा करना है तो इसको छोटा बड़ा कर लीजिए, और इसका कुछ स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से अब इसका स्टाइल भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने सीखा कि इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल, चार्ट का इस्तेमाल और स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।